परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ हम आज परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उस पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसने और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ जब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कोढ़ी को चंगा करना, कोढ़ों के रोगी को चंगा करना। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने चिताया कि किसी से न कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगल में अलग जाकर प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों, ये कोढ़ी बहुत ही दुखी था और तकलीफ में था, और यीशु को देखता है और देखते ही वो वहां आता है और उनके पास में वो परमेश्वर के पास में विनती करता है चंगा करने के लिए, और प्रभु उसे चंगा कर देते हैं। और वो परमेश्वर के लोगों से कितनी खुशी मिली होगी जब वो प्रभु यीशु मसीह के छूने से चंगा हुआ होगा। क्योंकि उस जमाने में ऐसा था कि कोढ़ी की बीमारी को कोई छूता नहीं था, क्योंकि वहां पर उस जमाने में कोढ़ी के रोग का कोई भी इलाज नहीं था। लेकिन वहां पर यीशु मसीह अलग अलग बीमारियों को देखते, उन्हें छूते और चंगा करते हैं। प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी और सर्व सामर्थी परमेश्वर, इसलिए वो हमारी हर एक तकलीफ को देखते हैं। यहाँ पर पतरस आगे देखते हैं कि पतरस रात भर परेशान रहते हैं और मछलियों के लिए अन्य चेले परेशान रहते हैं और कुछ भी नहीं पाते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु की दृष्टि उन पर पड़ती है और वो उनको देखते, तब वो बोलते हैं कि जाल डालने के लिए। और जैसे ही वो उनके
जाल डालते ही, जैसे ही जाल डालते हैं प्रभु यीशु मसीह के बोलने से, वैसे ही उनके जाल इतने भर जाते हैं, इतनी आशीष आ जाती है उनके जालों में कि वो उस आशीष को खुद से उठा नहीं पाते हैं, निकाल नहीं पाते, इतना उनको ताकत लगाना पड़ता है। तब वो दूसरों को बुलाते हैं कि मेरी सहायता करो, नाव में से दूसरों को बुलाते हैं मछलियों का भरा हुआ जाल निकालने के लिए। उनके जीवन में कितनी खुशी और कितनी आनंद की बात रही होगी। यहाँ हम प्रभु यीशु ने किए हुए 2 आश्चर्य कर्म देखे हैं। यहाँ पर कई आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु करते हैं, पतरस भी अचंभित हो जाते हैं, यहाँ कोढ़ी भी शुद्ध हो जाते हैं और प्रभु परमेश्वर का वहां पर महिमा होता है, जय जयकार होता है। हम भी परमेश्वर के साथ साथ बने रहें, प्रभु के साथ साथ चले, हर पल प्रभु हमारे साथ रहते हैं और हमारे हर जरूरतों को पूरा करते हैं, हर पल हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। इन वचनों को सुने और प्रभु से आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।